नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। कुछ लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं मारुति फ्रोंक्स के सेकंड बेस वेरिएंट डेल्टा और थर्ड बेस वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर। अब जिन लोगों को लगता है कि मैं अपनी मारुति फ्रोंक्स का अभी डेल्टा वेरिएंट ले लेता हूं और बाद में इसी को डेल्टा प्लस में कन्वर्ट करा लूंगा, तो ये आपकी बिल्कुल काफी बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों की ऑन रोड कीमत में 55 से 60 हजार रुपए का फर्क है। मतलब 55 से 60 हजार रुपए का। और दोनों ही गाड़ियों में जो फीचर्स का फर्क है, वैसे तो मैं इसको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ, लगभग 12 से 15 ही फीचर्स आपको डेल्टा से डेल्टा प्लस में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन ये सब ऐसे फीचर्स हैं, अगर आप इस काम को आफ्टर मार्केट कराएंगे तो एक तो आपका कंपनी फिटेड नहीं होगा गाड़ी के पास, ठीक है जी। और दूसरा, साथ साथ जब आप इस काम को आफ्टर मार्केट कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक लॉस ही होने वाला है। बात करते हैं इंजन पावर की, तो मारुति फ्रोंक्स का डेल्टा वेरिएंट आपको सीएनजी और पेट्रोल में मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। डेल्टा यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर डुअल जेट इंजन से 90 PS मिलती है 114 Nm टॉर्क के साथ, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। सेम ही इंजन से आपको सीएनजी में 77 bhp मिलने वाली है 100 Nm टॉर्क के साथ, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। लेकिन डेल्टा प्लस को अगर आप खरीदते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, तो सेम पावर फिगर्स आपको पेट्रोल वाली मिलेगी। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट को अगर आप टर्बो में खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 100 PS जनरेट करेगा 150 Nm टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, टर्बो में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ। लेकिन हाँ, डेल्टा प्लस को अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड में खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जिसकी ऑन रोड वैल्यू है 10,60,000 रुपये देहरादून में, और मैनुअल ट्रांसमिशन की वैल्यू है डेल्टा प्लस 10,10,000 रुपये। वहीं अगर आप फ्रोंक्स का डेल्टा वेरिएंट खरीदते हैं पेट्रोल में तो आपको 9,60,000 रुपये ऑन रोड देहरादून, और डेल्टा सीएनजी में आपको मिलेगा 10,70,000 रुपये ऑन रोड देहरादून। वहीं पे डेल्टा प्लस टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 11 लाख रुपए ऑन रोड देहरादून मिल जाएगा। बात सेफ्टी की जाए तो डेल्टा वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, रिमोट सेंटर लॉकिंग, एबीएस, डुअल एयर बैग, डे नाइट मैनुअल आईआरवीएम, डोर अजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ऑल 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, एंटी थिफ्ट डिवाइस, वन टच ड्राइवर विंडो, ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको डेल्टा और डेल्टा प्लस में मिलेंगे। लेकिन अगर आप डेल्टा प्लस टर्बो खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलने लगेगा। ये आपको नॉर्मल इंजन में नहीं मिलेगा, ये आपको टर्बो में ही मिलेगा। अब डेल्टा वेरिएंट के एक्सटीरियर की बात की जाए तो डेल्टा और डेल्टा प्लस में आपको फ्रंट में हेडलाइट सेटअप में डिफरेंट मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। फ्रंट से दोनों ही गाड़ियों में आपको पियानो ब्लैक के साथ क्रोम इंसर्ट में आपको फ्रंट की ग्रिल मिल जाएगी। दोनों ही गाड़ियों में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। डेल्टा वेरिएंट में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर के साथ हेडलाइट मिलेगी, और यहाँ पे आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर या फिर कैमरा वगैरह नहीं मिलता। हेलोजन में ही आपको टर्न इंडिकेटर और पायलट यानी कि आपकी पार्किंग लाइट मिलने वाली है। फॉलो होम हेडलाइट या फिर ऑटोमेटिक हेडलाइट डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलती। साइड में आपको 16 इंच के स्टील रिम मिलने वाले हैं ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पे आपको ऊपर आपके व्हील कैप्स मिल जाएंगे। डेल्टा वेरिएंट में आपको फेंडर पे नहीं बल्कि अपना ओआरवीएम पे एलईडी में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। रूफ रेल्स गाड़ी पे मिल जाएंगे। डेल्टा वेरिएंट के टेल सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती हैं। हाई स्टॉप माउंट लैंप एलईडी में रहेगा, शार्क पिन एंटीना स्पॉइलर मिल जाते हैं। डिफोगर गाड़ी में आपको मिलेंगे, वॉशर वाइपर नहीं है। रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और रियर में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। लेकिन बात करें हम डेल्टा प्लस टर्बो या फिर डेल्टा प्लस नॉर्मल की, तो दोनों में ही आपको सेम फीचर्स मिलेंगे, बस यहाँ पे इंजन का फर्क रहेगा। डेल्टा हो या फिर डेल्टा प्लस, दोनों ही गाड़ियों की ग्रिल वगैरह बिल्कुल सेम है। लेकिन डेल्टा प्लस टर्बो और डेल्टा प्लस नॉर्मल में आपको फ्रंट में एलईडी टेल अपने ये डीआरएल्स मिलने वाली है। एलईडी में ही टर्न इंडिकेटर मिलेंगे, और एलईडी में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के साथ हेडलाइट मिलने वाली है। फ्रंट में आपको फॉलो होम हेडलाइट और फ्रंट में आपको अपने ऑटोमेटिक हेडलाइट डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिलने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है, अब यहाँ पे आपको 16 इंच के गन मेटल फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलने लगे हैं, जो कि डेल्टा वेरिएंट में नहीं थे। इसके अलग बाकी सब कुछ सेम है, रूफ रेल्स वगैरह गाड़ी में। टेल सेक्शन से दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल सेम है, आप देख के ये नहीं बता सकते कौन सी डेल्टा है या फिर कौन सी डेल्टा प्लस। अब बात दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर साइड डोर की जाए तो डेल्टा वेरिएंट में भी और डेल्टा प्लस में भी आपको दोनों में ही सेम आपको इंटीरियर अपॉलिस्ट्री मिलने वाली है। दोनों ही गाड़ियों में चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हैं,
डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस टर्बो में इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम्स भी मिलते हैं या फिर ऑटो फोल्डेबल भी ये अपने मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील दोनों ही गाड़ियों में डी कट में सेम मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल किसी भी गाड़ी में नहीं है, सेम हॉर्न आपको मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में सेम एमआईडी मिलेगी, बराबर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन किसी भी गाड़ी में नहीं है, दोनों में आपको चाबी डाल के घुमानी पड़ेगी। इंफोटेनमेंट 7 इंच का दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा और दोनों ही गाड़ियों में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर्ड मिलेंगे, वायरलेस नहीं है। ब्लूटूथ, एफएम, यूएसबी चला सकते हैं। ऑक्स अभी इस गाड़ी में आप सपोर्ट नहीं कर सकते। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वेरिएंट से ही मिलने लगता है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा और दोनों ही गाड़ियों में आपको सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह फर्स्ट रो वालों के लिए नहीं मिलता। दोनों ही गाड़ियों का इंटीरियर का थीम बिल्कुल सेम रहने वाला है। सन ग्लास होल्डर आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिलने लगता है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में सन ग्लास होल्डर नहीं है। हाइट एडजस्टेबल सीट दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलती, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक के साथ काफी अच्छी सीट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे बात सेकंड रो की जाए तो डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको या फिर डेल्टा प्लस टर्बो में सेकंड रो में 2 एसी वेंट्स मिलेंगे। सेकंड रो में ब्लोवर कम तेज करने के लिए रूम मिलेगा और सेकंड रो में आपको डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस टर्बो में एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा, जो कि आपकी डेल्टा वेरिएंट में नहीं है। सीट दोनों ही गाड़ियों में आपको सेकंड रो की सेम मिलेगी 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ और तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे। लेकिन डेल्टा वेरिएंट में आपको बूट में पार्सल ट्रे नहीं मिलती, डेल्टा प्लस वेरिएंट में पार्सल ट्रे मिलने लगती है। स्पीकर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको 4 ही मिलने वाले हैं और फ्रंट में दोनों ही गाड़ियों में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। अब दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स का कितना डिफरेंस है इसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही आप डेल्टा से डेल्टा प्लस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी फ्रंट में हेडलाइट मिलने लगेगी। यहाँ पे 3 आपको आइस क्यूब वाली शेप में थोड़ी फॉग लाइट अच्छी मिलने लगती है। डे टाइम रनिंग लाइट मिलेगी। एलईडी में फ्रंट इंडिकेटर मिलेगा। फॉलो मी होम हेडलाइट, ऑटो हेडलाइट का फंक्शन मिलने लगेगा। 5 तो डिफरेंस आपको गाड़ी के फ्रंट में मिलेंगे। साइड में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने लगेंगे, बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम है। एक्सटीरियर में तो गाड़ियों के इतना ही फर्क है, इससे अलग दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल सेम है। इंटीरियर में आएंगे तो डेल्टा वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती, लेकिन डेल्टा प्लस में पार्सल ट्रे मिलने लगेगी। सेकंड रो में 60-40 स्प्लिट सीट दोनों गाड़ियों में दी गई है, लेकिन डेल्टा प्लस में आपको सेकंड रो में एसी वेंट्स मिलेंगे। एसी को कम तेज करने के लिए नोम मिलेगा। सेकंड रो में चार्जिंग सॉकेट मिलने लगेगा। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के अगर फीचर्स को देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स में 10 ऐसे फीचर्स हैं जो डेल्टा प्लस में आपको मिल जाते हैं, मतलब थोड़े प्रीमियम लेवल पे, लेकिन डेल्टा में आपको थोड़े नॉर्मल ही मिलते हैं। और इनमें से 5 फीचर्स ऐसे हैं जो आपको डेल्टा में मिलते ही नहीं, जैसे अपना पार्सल ट्रे और रियर एसी वेंट वगैरह। अब बात अगर प्राइस डिफरेंस की जाए तो डेल्टा वेरिएंट आपको पेट्रोल के साथ 9,60,000 में मिलेगा और डेल्टा प्लस आपको पेट्रोल के साथ 10,10,000 रुपए का ऑन रोड देहरादून मिलेगा। फीचर्स को देखते हुए प्राइस को देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 45 से 50,000 रुपए का डिफरेंस रहने वाला है। तो अगर आप आफ्टर मार्केट भी काम कराने जाएंगे तो आपका समय खराब होगा, उसके बाद काम कैसा होगा ये भी होगा और गाड़ी खुल जाएगी बेवजह। अब इससे अच्छा यही है, अगर आप डेल्टा वेरिएंट खरीद रहे हैं और आपके बजट भी ठीक ठाक है, या फिर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें बाहर से काम ना कराना पड़े, तो मेरे हिसाब से शुरू में ही अपनी डेल्टा प्लस ले ली जाए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, आपको मॉडिफिकेशन का शौक है या फिर आपका हाथ ज़्यादा ही टाइट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट है, वैसे तो जब आप 9.5 लाख रुपए दे सकते हैं तो 50,000 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद भी डेल्टा प्लस लेना ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि हैलोजन हेडलाइट ही बेहतर है, उस गाड़ी में भी सभी फीचर्स हैं, तो फिर आपके लिए डेल्टा ही बेहतर है।